प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको फिनोल्स बनाने की कुछ विधियों के बारे में बताया था। ये विधियाँ थी, नंबर 1 फ्रॉम कोलतार से दूसरी थी डायजोनियम क्लोराइड से, तीसरी थी सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड अर्थात एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल के साल्टों के द्वारा, चौथी विधि थी डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड यानी फिनोलिक एसिड का बीकार्बोक्सिलीकरण इसमें हमने ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लिया था जिसको सोडा लाइम के साथ गर्म किया था तो फिनॉल प्राप्त होते थे नेक्स्ट विधि थी एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से और लास्ट विधि थी फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। इसमें दो मेथड आपको बताए थे पहला था डैशिंग प्रक्रम। इसमें हमने बेंजीन वाष्प को क्लोरीन गैस और ऑक्सीजन के साथ मिश्रण को कॉपर के ऊपर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया था जिससे क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुई थी जिसका हाइड्रोजनीकरण या उसका जलीय अपघटन करने पर फिनॉल प्राप्त होते थे। दूसरा मेथड था डाउ प्रक्रम। इसमें हमने बेंजीन का क्लोरीनेशन सिंपल फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीनेशन कराया तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुई जिसका NaOH के साथ ट्रीटमेंट किया उच्च ताप और उच्च दाब पर तो हमें फिनॉल प्राप्त हुआ। आज हम इसी के क्रम में यानी फिनॉल बनाने की विधियों के क्रम में आपको ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन का ऑक्सीकरण द्वारा फिनॉल किस तरीके से बनाए जाते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये फिनॉल बनाने की एक आधुनिक व्यापारिक विधि है। इस विधि में क्यूमीन क्या होती है? जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन होती है यानी बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसको हम क्यूमीन कहते हैं ये है क्यूमीन वाला। ये क्यूमीन है यानी बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल बेंजीन जुड़ी हुई है, इसको हम क्यूमीन कहते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये प्रोपीन होती है यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बेंजीन की अभिक्रिया जब AlCl3 की उपस्थिति में प्रोपीन के साथ कराते हैं तो हमें क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन प्राप्त होती है। इस क्यूमीन का जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु के द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड्स प्राप्त होता है और जिसका तनु H2SO4 के साथ जल अपघटन करते हैं तो हमें फिनॉल मुख्य उत्पाद के रूप में तथा एसीटोन बाई प्रोडक्ट या सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। क्यूमीन को हम बेंजीन से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये क्यूमीन की अभिक्रिया है, क्यूमीन को प्राप्त करने की अभिक्रिया है जिसमें हमने क्या लिया है? बेंजीन लिया है ये और ये प्रोपीन लिया है। इस प्रोपीन का के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन प्राप्त होती है। अब इस क्यूमीन को यानी आइसोप्रोपिल बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ क्षारीय माध्यम में 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिकृत करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर कहाँ पर? यहाँ पर यानी जो कार्बन हाइड्रोजन है ये दो CH3 तो इस कार्बन के ऊपर जुड़े हुए हैं और ये कार्बन हाइड्रोजन है, इसके बीच में ये ऑक्सीजन
जुड़ जाती है और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड ये बनाती है और इसका जलपघटन करते हैं, अम्लीय जलपघटन करते हैं या अम्लीय जलपघटन के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं तो फिनॉल प्राप्त होते हैं और सह उत्पाद के रूप में हमें एसीटोन प्राप्त होता है, ये फिनॉल प्राप्त होता है। अब हम इसकी जो है मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म बड़ी इंटरेस्टिंग है जो है इसकी, कि जब क्यूमीन परऑक्साइड को अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है। यहाँ देखने वाली बात है कि जब अम्ल के साथ हम ट्रीट करते हैं तो इसके ऊपर, क्योंकि इसके यहाँ लोन पेयर्स होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, वो लोन पेयर के कारण से जो है हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और OH2+ बनाता है। अब चूँकि ये जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ऑक्सीजन, तो ये अपने नेबरिंग के साथ से जो बॉन्ड है उससे अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। ये -H2O जो है निकल जाता है इस तरीके से। ये अपने बॉन्डिंग पेयर ले लेता है इसके साथ, इसमें से जो है ये इस बॉन्ड से जो है, और ऑक्सीजन बॉन्ड में से जो है ले लेता है। अब फिर ऑक्सोनियम आयन बनता है। अब ये यहाँ पे एक मुख्य जो स्टेप आता है जो है 1,2 शिफ्ट। यानी 1,2 शिफ्ट क्या है जो है, ये फिनाइल ग्रुप इस कार्बन से इस ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेट करती है, इसको हम कहते हैं 1,2 शिफ्ट जो है। और हमें जो है फिनाइल समूह का 1,2 स्थानांतरण या फिनाइल समूह का 1,2 शिफ्ट। जब ये फिनाइल ग्रुप जो है इस कार्बन से इस ऑक्सीजन पर चले जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो है। पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा कि ये जो है पुनः जो है जल के साथ जो है अभिक्रिया करता है जो है और H2O जुड़ जाता है और -H+ निकल जाता है। तो ये जो है हमारा OH ग्रुप, ये OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाता है। तो अब चूंकि जो है ये ऑक्सीजन, अब क्या होगा कि ये जो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ये इसको डोनेट कर देता है जो है, यानी इधर बॉन्ड माइग्रेट हो जाता है और ये जो है बॉन्ड अलोंग विद देयर ये बॉन्डिंग पेयर जो है ये इसके ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है जो है। और हमें जो है क्या प्राप्त होता है जो है, ये फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। क्योंकि फिनॉक्साइड आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसके कारण से ये जो है क्या होता है कि ये जो है वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है और आसानी से स्टेबल होता है, तो ये यहाँ से आसानी से निकल जाता है। और अब क्योंकि इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड्स हो गया और इस पर पॉजिटिव है, तो ये अपने जो बॉन्डिंग ये पेयर ये वाला ये जो है इसको यहाँ माइग्रेट, ये तो इधर ये जो हाइड्रोजन है ये अपने बॉन्डिंग पेयर्स यहीं छोड़ जाता है जो है और जो है ये इसकी ओर ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो है क्या मिलता है, एक कीटोन एक सह उत्पाद के रूप में मिलता है जो है, ये कीटोन एक सह उत्पाद के रूप में मिलता है जो है, और हमें फिनॉल जो है मुख्य उत्पाद के रूप में मिल जाता है। तो ये जो है क्या है, एक मैकेनिज्म ऑफ 1,2 फिनाइल शिफ्ट इन द क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। यानी क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऊपर जो है 1,2 फेनिल स्थानांतरण की क्रियाविधि है। ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है जो है, इसमें कई बार मैकेनिज्म जो है पूछ लिया गया है कि क्यूमीन से जब हम फिनॉल बनाते हैं तो उसकी क्रियाविधि क्या होगी। और ये एक आधुनिक व्यापारिक विधि भी है फिनॉल बनाने की जो है। तो इस प्रकार से हमने जो है वेरियस मेथड्स के द्वारा फिनॉल बनाने की जो है विधियाँ पढ़ी जो है, और लास्ट में जो है हमने पढ़ी जो है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन विद द हेल्प ऑफ किसके, ऑक्सीजन की जो है वायु की उपस्थिति में जो है इसका ऑक्सीकरण करते हैं जब किसका, क्यूमीन का। क्यूमीन क्या है हमारे जो है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर एक आइसोप्रोपाइल जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से जो है बेंजीन फिनॉल बनाने की हमने सभी विधियां पढ़ी। कितनी, 7 विधियां पढ़ी जो है। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए
इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी फिनॉल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।